अखिलेश के भाई धर्मेंद्र ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की दुखती रग पर हाथ रख दिया। भावी डिंपल के लिए केशव से सीधे भिड़ गए धर्मेंद्र यादव। ये लड़ाई अब दूर तक जाएगी। डिप्टी सीएम ने दिखाया बड़बोलापन, तो मैनपुरी की लड़ाई सिराथू तक क्यों जा पहुंची। देखिए धर्मेंद्र और केशव के बीच ये नई जंग। अखिलेश भी देखकर शाबाशी दे रहे होंगे। मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव में पूरे प्रदेश के सियासी दिग्गज कूद पड़े हैं। सपा के लिए ये सीट तो प्रतिष्ठा का प्रश्न है ही, लेकिन भाजपा को भी यहां से बड़ा मौका दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि खुद डिप्टी सीएम ने मैनपुरी पहुंचकर चुनाव की कमान संभाल ली है और कुछ ऐसा कह दिया है कि अब गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। मैनपुरी से शुरू हुई लड़ाई को धर्मेंद्र यादव ने सिराथू तक पहुंचा दिया और केशव की दुखती रग पर ऐसा नमक छिड़का कि बस अब इलाज ढूंढे नहीं मिल रहा। पहले आपको मैनपुरी उपचुनाव की पृष्ठभूमि बताते हैं, फिर आपको डिप्टी सीएम का बयान सुनाएंगे और उसके बाद दिखाएंगे कि कैसे अखिलेश के भाई और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने भावी पर कटाक्ष करने वाले केशव पर करारा हमला बोला है। दरअसल मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव और भाजपा से रघुराज सिंह साक्य चुनावी मैदान में हैं। लोकसभा के इस उपचुनाव में सपा ने मैनपुरी सदर की जिम्मेदारी धर्मेंद्र यादव को सौंप रखी है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी परिवार के सदस्यों को प्रचार प्रसार के अभियान में लगाया है, उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम भी सपा पर हमलावर देखे जा रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मैनपुरी में डेरा जमा चुके हैं और जनता के बीच जाकर उन्होंने सपा के लिए कुछ ऐसा कह दिया कि मामला गर्मा गया है। डिंपल यादव को हराने का दम्भ भर रहे डिप्टी सीएम का बयान आप खुद सुनिए और फिर आपको धर्मेंद्र यादव का करारा जवाब भी दिखाएंगे। हमें क्या फर्क पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से जीत रही है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है और समाजवादी पार्टी पहले आजमगढ़ को अपना गढ़ कहती थी, फिर रामपुर लोकसभा को अपना गढ़ कहती थी और पहले फिरोजाबाद को गढ़ कहती थी, बदायूं को गढ़ कहती थी, मैनपुरी को गढ़ कहती थी। लेकिन श्री मुलायम सिंह यादव जी के सम्मान में हमारे कभी कोई बड़े राष्ट्रीय नेता उनके खिलाफ प्रचार करने नहीं आए थे, इसलिए 2019 में वहां कमल खिलने से थोड़े अंतर से रहे। इधर केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया, उधर धर्मेंद्र यादव ने जवाबी हमला बोल दिया। न केवल हमला बोला बल्कि दुखती रग पर ही हाथ रख दिया। सिराथू से विधानसभा चुनाव में मिली हार डिप्टी सीएम का पीछा नहीं छोड़ रही। पल्लवी पटेल लखनऊ आकर उन्हें ललकार देती हैं, तो कभी सपा के नेता उन्हें उनकी हार याद दिला देते हैं। केशव के इसी जख्म को कुरेदा है धर्मेंद्र यादव ने और क्या कहा है आप खुद सुनिए। बड़बोलेपन से कोई फायदा नहीं है, जो चीजें सच्चाई है उसको। मीडिया से बात करते हुए धर्मेंद्र ने कहा कि निर्वाचन मंडल में मैनपुरी के लोग हैं। जनता ने नेताजी का पहले भी सम्मान बढ़ाया है, इस बार भी श्रद्धांजलि के रूप में सम्मान बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी में अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी मिली है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी में काम जिम्मेदारी बांट करके ही हो पाता है। चाचा शिवपाल और अखिलेश की मुलाकात पर धर्मेंद्र ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि चाचा और पूरा परिवार साथ है। कल उनका भी बयान आ चुका है। अखिलेश की चाचा शिवपाल से मुलाकात घर में तो डेली होती है, कभी कभी अलग क्षेत्रों में रहते हैं तो नहीं मिल पाते। इस मुलाकात में नई बात कुछ नहीं है। भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साक्य को लेकर धर्मेंद्र ने कहा कि रघुराज के दिल में नेताजी के प्रति जरा भी कृतज्ञता होती तो इस उपचुनाव में वे प्रत्याशी नहीं बनते। ये आदमी कृतज्ञ नहीं है, इसलिए किसी के लिए कुछ भी कह सकता है। इस चुनाव में उन्हें सामने नहीं आना चाहिए था। अब मैनपुरी में उपचुनाव की ये जंग किस करवट बैठती है, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।